प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य पुस्तक क्षितिज में काव्यखंड के पाठ 6 जयशंकर प्रसाद का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। ये जीवन परिचय की बात की जाए तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने, मेधा कहते बुद्धि, जो सबसे तीव्र तेज बुद्धि होती है, इस छोटी उम्र में ही इन्होंने अपनी बुद्धि से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य यानी आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्रधार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, जिनमें प्रमुख हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जिनमें कंकाल, तितली और इरावती, जो कि पूर्ण नहीं हो पाया, अपूर्ण रह गया। कहानियों में आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल। इनकी रचनाओं में जो निबंध है, उनमें काव्य कला तथा कुछ अन्य निबंध प्रमुख हैं। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। यानी इनकी विशेष प्रकार से बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन कवि के रूप में और नाटककार के रूप में ही इनको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। छायावादी कवियों में वे अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन भी किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत पाठ को देखा जाए तो जो पाठ परिचय में जयशंकर प्रसाद जी ने एक अपनी कविता लिखी है, प्रभव। उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। यानी उनका जो कविताओं का संग्रह है कानन कुसुम, उससे एक कविता हमारे पढ़ने के लिए, हमारे अध्ययन के लिए प्रभव हमारे पुस्तक में दी गई है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। यानी ईश्वर सर्वव्यापी है, सौंदर्य से परिपूर्ण है और शक्तिमय है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। यानी प्रकृति के अंदर प्रत्येक कण कण में ईश्वर का प्रसार है। ईश्वर प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करते हैं। ईश्वर का प्रकाश के रूप में क्या है? चंद्रमा की किरणें हैं। सागर की उताल तरंगें, सागर की उताल तरंगें जो हैं, उनकी स्तुति करती हैं।
चंद्रिका उनकी मुस्कान को, तथा नदियों का कलकल निनाद उनके आह्वान को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने कवि का पाठ परिचय और जीवन परिचय के बारे में जाना समझा। अब जो कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता हमारे पास है, इसमें हम पूरी कविता का एक साथ अध्ययन न करके इसको हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं, यानी 2-2 पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ में 4 पंक्तियां हैं, तो 8-8 पंक्तियों से इसके 3 भाग बनाएंगे। तो पहला भाग, यानी पहले भाग की जो 8 पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। ईश्वर के बारे में कहा गया है, ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो ये हमारा पहला भाग हमने 8 पंक्तियों से लिया है। इन 8 पंक्तियों को देखा जाए तो कवि जयशंकर प्रसाद ने यहाँ ईश्वर के अनंत स्वरूप का वर्णन करते हुए इसके स्वरूप की उपस्थिति को भी दर्शाया है। कवि ने कहा है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, विमल यानी स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, तो स्वच्छ निर्मल चंद्रमा की जो दूर तक जो फैली हुई विशाल किरणें, इसकी जो चांदनी है, वह आपके प्रभाव का वर्णन कर रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अर्थात आपके अनादि स्वरूप की जो अनंत माया है, ईश्वर से कह रहे हैं कवि कि आपके अनादि स्वरूप की जो अनंत माया है वह संसार को अपनी लीला दिखा रही है, जगत को अपनी लीला दिखा रही है। अर्थात आपका स्वरूप अनंत काल से है, आपके प्रारंभ की किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। यानी ईश्वर अनादि है, अनादि अर्थात जिसको कोई पता ही नहीं है कब से प्रारंभ हुआ है, या आपके प्रारंभ की किसी को जानकारी नहीं है। और आपकी माया अर्थात आपका जो प्रभाव है उसका कोई अंत, यानी अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, जो सभी लोगों को अपने प्रभाव में बांधे हुए है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। सागर को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है, हे ईश्वर, आपकी दया का प्रसार कितना है, ये देखने के लिए समुद्र का स्वरूप देखा। समुद्र का स्वरूप विशाल अथाह होता है, उसी प्रकार से ईश्वर की दया का जो प्रसार है वो भी अथाह और असार है। अर्थात आपकी दया का प्रसार अनंत समुद्र की भांति चारों ओर फैला हुआ है। तथा आगे लिखा है कवि ने, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। अर्थात आपकी दया का प्रसार समुद्र की भांति चारों ओर फैलाया, तथा उस दया की प्रशंसा समुद्र में उठने वाली लहरें निरंतर कर रही हैं। ईश्वर की दया का प्रभाव सभी प्राणियों पर है और समुद्र की लहरें उसका गुणगान कर रही है। तो ये हमारा पहला भाग था। देखिए, इसमें कवि ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। कवि ने विभिन्न उदाहरणों से ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष आधार भी बताया है। दूसरा पद, इसके आगे की जो 8 पंक्तियां हैं उसमें कवि कह रहा है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को,
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। आगे लिखा है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गणा की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहता है इसमें कवि ने प्रकृति के भव्य स्वरूप में ईश्वर के प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त किया है। अर्थात ईश्वर की उपस्थिति प्रकृति के विभिन्न तत्वों में देखी जा सकती है। कहाँ भी है उन्होंने, तुम्हारा स्फीत हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अर्थात कवि प्रसाद ने बताया कि किसी भी ईश्वर की मधुर मुस्कान, स्फीत यानी मधुर मुस्कान देखनी हो तो वह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी देख सकता है। यानी चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी हमें बता रही कि ईश्वर मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। आगे लिखा है कि आपके हंसने के स्वरूप में ही नदियों को कल कल सुनाई देती है। अर्थात नदियों के कल कल का स्वर ईश्वर के हंसने खिलखिलाने का स्वरूप है। यानी चंद्रमा की जो चांदनी है वह ईश्वर के मुस्कुराने का संकेत है, और जो नदियां कल कल करके बहती हैं, जो नदियों का स्वर होता है कल कल करके, वो ईश्वर के हंसने खिलखिलाने का स्वरूप है। यानी चंद्रमा की चांदनी मुस्कुराने का स्वरूप और नदियों का कल कल बहना ईश्वर के हंसने खिलखिलाने का स्वरूप है। आगे लिखा है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। कवि कहता है आगे, जो कोई भी रात्रि रूपी अंधकार पूर्ण मंदिर में दीपों की रोशनी देखना चाहता है, विशाल मंदिर रात्रि, विशाल रात्रि, इसमें अंधकार पूर्ण मंदिर में जो दीपों की रोशनी देखना चाहता है, तो उसे अनंत तारों की रोशनी उस मंदिर का मार्ग दिखा रही। लिखा है तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अर्थात रात्रि के समय घने अंधकार में भी तारों की रोशनी के आधार पर हम ईश्वर के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। दिन का सौंदर्य या रात्रि का घना अंधकार भी ईश्वर की उपस्थिति का ही एक रूप है। अर्थात यहाँ कवि ने प्रकृति के स्वरूप को ही ईश्वरीय माना है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व ईश्वर की उपस्थिति बताता है, फिर वह चाहे चांदनी हो, नदियां हो या तारों की रोशनी हो। अंत में अंतिम जन्म में कवि कहना चाहता है, पर वो प्रेममय प्रकाश तुम हो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इसमें कवि ने संपूर्ण संसार के स्वामी ईश्वर है और उसकी कृपा से ये सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहा भी है कवि ने, हे प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। यानी कवि ने कहा कि हे ईश्वर, आप संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त रहने वाले प्रेममय प्रकाश का आधार हो। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को। अतः इस प्रकृति रूपी पद्मिनी के चमकते हुए आप सूर्य हैं। आगे भी लिखा है, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। अर्थात ये संपूर्ण प्रकृति आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है। आप इस अनंत सृष्टि रूपी बगीचे के माली अर्थात स्वामी हैं। आपके बिना इस सृष्टि कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा यह पृथ्वी बताती है। धरा यानी पृथ्वी। अंतिम चार पंक्तियां, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी से कहते पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। हे ईश्वर, हे प्रभु, ये संसार का कोई भी प्राणी यदि अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहता है तो क्या होता है, अपने उद्देश्य में सफलता पाना चाहता है, तो उसे आपकी दया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हे दया के भंडार ईश्वर, आपकी दया से ही सभी प्राणियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे ईश्वर, आगे कहा है, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। हे ईश्वर, सभी लोग पुकार करके यही कहते हैं कि दया करो। यही पुकार लोगों के मन में आपके प्रति आशा उत्पन्न कर रही है। अर्थात संसार के सभी प्राणियों का जीवन आपकी दया पर ही आधारित है और सभी प्राणी
आपकी दया पाने की आशा से ही आपको पुकारते हैं। अतः हे ईश्वर, सभी प्राणियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो कवि ने जो अंतिम 8 पंक्तियां हैं, इसमें जीवन की इच्छाएं पूरी करने के लिए ईश्वर की दया पाना आवश्यक बताया है। कवि ने ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से सूर्य को मानकर उसकी आराधना करने तथा ईश्वर की दया पाने की प्रेरणा दी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने हमारे पाठ 6 जयशंकर प्रसाद का अध्ययन किया है। यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कुछ पाठ हटाए गए हैं, लेकिन हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वही उन्हीं अध्यायों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित है। धन्यवाद।